तो हेलो एवरीवन, परमानेंट स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी निकाली गई थी गिम्स की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से जो 100 वैकेंसीज निकाली गई थी, अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन की बात करूं, अदर स्टेट्स की बात करूं, तो बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं पूरी आपको सटीक जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसके बाद हो सकता है कि आप थोड़ा नर्वस फील करोगे, थोड़ा आपको लगेगा कि काश मैंने बीएससी नर्सिंग किया होता। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियोस में। अगर चैनल पे नए हो तो फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ ये वैकेंसी जो है निकाली गई थी। इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो 100 वैकेंसीज निकाली गई थी, आप सबको पता है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। और दूसरा जो है फॉर्म का विवरण भरना होगा, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसे जीएनएम अगर आपने किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आगे बात करेंगे। और अगर बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है, इसका डिग्री, डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास जो भी है वो अपलोड करना होगा। शुल्क का भुगतान यानी कि फी भी देनी पड़ेगी यहाँ पे, और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट फिर आपको मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो है फॉर्म फिल हो चुका है। आप किसी भी स्टेट से हो फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर रिजर्वेशन चाहते हो आप, अगर आपके पास कैटेगरी है रिजर्वेशन चाहते हो, तो वो सिर्फ जो कि सिर्फ आपको मिलने वाला है उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट्स को, ठीक है। यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें 20% जो है महिलाओं को मिलेगा, सैन्य वालों को जो है वो मिलेगा 5%, दिव्यांग वालों को 4, एंड ऐसे करके जो है ये वैकेंसी जो है इसी 100 में से वैकेंसी जो है वो माइनस हो जाएगी। टोटल 100 वैकेंसी है। ऑल स्टेट्स कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो, बट जनरल कैटेगरी में अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपके पास कैटेगरी है, चाहते हो कि कैटेगरी वाइज अगर मुझे फॉर्म भरना है, तो फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो यूपी से होना चाहिए। तो आप अगर यूपी से नहीं हो, राजस्थान से हो या फिर एमपी से हो, तो आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म लगा सकते हो। एंड उसमें मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा समझने वाली बात यह है कि आपकी क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। अगर आपने पोस्ट पीसीबी की बीएससी किया हुआ है, जीएनएम करने के बाद उनको एलिजिबल किया हुआ है। एंड यहाँ पे जो है आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके फर्जी डिग्री है या अगर आपने ऐसे ही डिग्री पैसे दे के ली हुई है, तो आप फॉर्म नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे बात करूँ मैं जीएनएम वालों के लिए, जीएनएम वालों के साथ हर बार कुछ ना कुछ तो देखने को मिलता है, और इस बार भी इस वैकेंसी में देखने को मिल चुका है। देखो, जीएनएम वाले कैंडिडेट्स को यहां पे अलाउ तो किया है, लेकिन उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस यही जो 50 बेडेड हॉस्पिटल का वो होना चाहिए। बस यहाँ से जो है ना, जीएनएम वाले स्टूडेंट जो फ्रेशर है ना, वो हार मान जाते हैं इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि सेंट्रल लेवल की बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं। सिर्फ एक आरआरबी की वैकेंसी को छोड़ के बाकी सब जगह एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और आयु की बात करूं, अगर आपकी मैं एज की बात करूं, तो 21 साल से लेकर 40 साल तक की आपकी एज है। किसी भी कैटेगरी से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आपकी इतनी ही होगी। अगर आप चाहते हो 40 साल से ऊपर आपकी एज है, तो आपका जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, बट वो सिर्फ यूपी वालों को देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश वालों को देखने को मिलेगा। तो ये थी इसकी स्टिक जानकारी। अब आप सबको पता है फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सो अगर आपने नहीं किया हुआ तो जल्दी से अप्लाई कर लेना, क्योंकि 7 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसका एग्जाम भी होगा, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियोस बनाई हुई है, वीडियोस को आप ध्यान से देख सकते हो। एंड उसके बाद मैं बताऊं, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, रिजर्वेशन जो है वो उत्तर प्रदेश वालों को मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे जीएनएम वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, अगर आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यही था इस वैकेंसीज के बारे में। चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताना क्या 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं है, क्या फिर आपको कुछ अपडेट देखने को मिला इस नोटिफिकेशन वीडियोस में।